हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज फिर से मैं जा रही हूँ अपने दोस्त के साथ, सोरेन के साथ डेट पे। वो वहाँ पे टिकट कर रही थी और उसके बाद हम लोग सडन प्लान किए एक्सप्लानेट घूमने जाने के लिए। मैं 6-7 महीने 8 महीने तो हो गया होगा भुवनेश्वर में रह रही हूँ, पर मैं अभी तक एक्सप्लानेट नहीं गई और एक्सप्लानेट के पास ही रहती हूँ, फिर भी नहीं गई। इसीलिए मेरे सारे भाई बहन सब पूछते हैं, पर मैं गई नहीं थी क्योंकि मैं आलसी भी हूँ और मुझे बाहर घूमना, लोगों के साथ मिलना अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे वहाँ चेकिंग हो रहा था और हम यही बोल रहे थे कि मेरे बैग में तो कुछ है ही नहीं, बस छाता है और क्या ही चेक करोगे, बोल के हंसते हुए बात करके अंदर गए। और देखना, फिर हम साथ मिल के अभी जाते हैं। सोरेन बोलते हैं क्या खरीदना है, कहाँ जाना है, जबकि मेरे पास पैसा ही नहीं था। 500 रुपये भी शायद मेरे अकाउंट में उस टाइम नहीं था। और यहाँ पे देखिए हम कदम से कदम मिला के जाते हैं, पता नहीं क्यों कैसा। पर जब मैं सोरेन से बात की थी तो मैं नहीं सोची थी कि मैं इतना क्लोज होंगी उनके साथ। हम पूरा शॉपिंग कर चुके थे, जितना भी करना था कर चुके थे। बिलिंग के टाइम ही मैं वीडियो बना पाई, मैं उसके पहले नहीं बनाई थी। मन नहीं करता मुझे बनाने का, भूल भी जाती हूँ क्योंकि मैं सामान देखते ही खो जाती हूँ कहीं। और उसके बाद मैं यहाँ पे जाती हूँ मिनी शो पे, देख लेती हूँ। मैं पहले ब्लॉग वगैरह में देखी थी, पर मुझे नहीं पता था कि भुवनेश्वर में मिनी शो है। मुझे अच्छा लगता है मिनी शो का सामान, तो फिर हम गए थे, मिनी शो भी घूम के आए। और अपने औकात के हिसाब से ही 1-2 जगह ही गए थे, उससे ज़्यादा एक्सप्लानेट में घूमने के लिए औकात अभी तक मेरा तो उतना नहीं हुआ है। और अगर कभी ज़रूरत पड़े तो पता नहीं जाऊंगी कि नहीं, पर औकात हो तो भी शायद मैं बेफिजूल का सामान नहीं खरीदूंगी इतना रेट दे के, पता नहीं। और मैं यहाँ पे भी नहीं गई थी, ऐसे ही ट्रेंड्स दिख गया। मैं बस वो जो जियो रिलायंस का जो होता है वो स्मार्ट बाज़ार, वहाँ गई थी और मिनी शो गई थी। और हम कहीं भी नहीं गए, बस मुझे एक्सप्लानेट देखना था, शॉपिंग नहीं करना था। मैं तो मना भी कर रही थी, पर सोरेन उस दिन रात को जाने वाले थे, नहीं सॉरी, उसके नेक्स्ट दिन रात को जाने वाले थे, उसका टिकट करने गए थे। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वो चले जाएंगे बोल के। पता नहीं इतना बॉन्डिंग कैसे हो गया है, पर यस, बहुत बहुत प्यार करती हूँ मैं ऐसे दोस्त। मैं कभी कोई भी दोस्त को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी, और पर पता नहीं उनसे तो बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हो गई हूँ मैं। और जब अटैच हुई थी तभी उनका शादी भी हो गया, अभी वो चले गए, जीजू के साथ रहते हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लगता, पर क्या करूँ, उनका लाइफ है, उनको जाना पड़ेगा। मैं भी अपने टाइम में मैं भी चली जाती शायद, इसीलिए मैं रह गई। पर बहुत समझते हैं, मुझसे बहुत बड़े हैं वो, मेरे दीदी के एज के हैं वो, पर फिर भी हम लोग का बॉन्डिंग है। वो मुझे समझते हैं, मैं उन्हें समझती हूँ, बातें बहुत करते हैं। मैं उनको बहुत मिस करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। और वो समझते हैं, मुझे डांट भी लगाते हैं, पीटते भी हैं। मैं भी उनको डांट लगाती हूँ, मैं भी मारती हूँ। ऐसे नहीं कि दोस्त में बहनों जैसे हम रहते हैं। पता नहीं, मेरी दीदी से भी ज़्यादा मैं उनको शायद मानती हूँ, पर है वही। यहाँ पे हम ऊपर नीचे हो रहे थे, वो इनसे पहले जो आदमी गए थे सामने मेरे जो थे, वो डर रहे थे चढ़ने के लिए, उतरने के लिए। और ये ब्लैक कलर का शर्ट जो पहना है वो मेरा दोस्त है तिलक। वो अचानक से हम देख लिया, आप तो देखे मेरा एक्सप्रेशन भी, हम अचानक से उसको देखे। वो राखी के लिए अपनी बहन के लिए शॉपिंग करने गया था और हम लोग दोनों निकल रहे थे उस टाइम। उसके बाद हम निकल आते हैं बाहर। भूख बहुत ज़ोर से लगी थी क्योंकि हम बहुत पहले से गए थे। उसके बाद गए रेस्टोरेंट चार्ली पे, और वहाँ पे हम सूप पिए, वेजिटेबल सूप पिए। और उसके बाद ऑर्डर कुछ लेके रूम में गए, चाउमीन लिए थे शायद, और एक तो कुछ लिए थे, नहीं सिर्फ चाउमीन लिए थे। और बस यहाँ पे मैं सोरेन को शूट कर रही थी और सोरेन मेरा शूट कर दिए थे, इसीलिए अच्छा लगता है। वो मैं बिना बताए ही वो मुझे समझ लेते हैं।
बड़ा अच्छा लगता है। मैं मिस भी करती हूँ उनको, मैं बार बार बोल भी रही हूँ, वो भी सुनेंगे तो हंसेंगे। तो उसके बाद हम दोनों रिटर्न आ गए घर रूम पे और बस पहुँच गए। सुरेंगे डेट जाके आ गई, अब मैं पहुँच मैं जाऊँगी, फ्रेश होंगी, काम करूँगी, छोड़ूँगी। आज दिल मन मौजे